जय हिंद दोस्तों। 3 जहाजों के ऊपर पहले ही हमला कर दिया गया था। खबर अब सामने निकल कर आ रही है। अमेरिका के द्वारा भारत की 4th शिप के ऊपर भी हमला कर दिया गया है। हालांकि इसमें जो भी क्रू मेंबर्स थे वो पूरी तरह से सेफ निकाल लिए गए हैं, किसी की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका के द्वारा आए दिन भारत के इन जहाजों के ऊपर हमला किस तरह से भारत की डिप्लोमेसी को दर्शा रहा है, यह आप साफ समझ सकते हैं। भारत की तरफ से बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना। अमेरिका को अगर कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है तो सॉफ्ट तरीके से दी जा रही है। जयशंकर साहब यूरोप गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी मार्को रूबियो से कहा जा रहा है वो इतना सॉफ्टली कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिका को चोट ना पहुंच जाए। इस तरह के बयान भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के मेंबर्स की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? भारत की तरफ से क्या हमेशा इसी तरह से सुनता जाएगा? क्या भारत हमेशा अमेरिका से डर करके रहेगा? क्यों इस तरह का बयान भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? दरअसल अगर देखा जाए तो ये जो 4th व्हीकल बताया जा रहा है, इसका नाम था लियाकी फ्रीडम। इस जहाज के ऊपर हमला किया गया अमेरिका के। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, पानी के अंदर चलने वाले जो ये कमर्शियल जहाज होते हैं, इसके ऊपर ना कोई नेवी होती है, ना कोई किसी देश की सेना होती है, ना ही हथियार होते हैं। ये व्यापार के लिए जहाज जो है चलते हैं। अगर इनके ऊपर किसी भी कंट्री के द्वारा हमला किया जाता है तो इंटरनेशनल लॉ कानून का उल्लंघन है, और उस कंट्री के द्वारा जिस कंट्री के ऊपर हमला किया गया है उस कंट्री के द्वारा सामने वाली कंट्री के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि भारत अमेरिका के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन भारत अमेरिका के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? बस इसी चीज को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रही ओमान। ये ओमान वाले हिस्से में ही ये जहाज इसी रास्ते में घूम रहा था जिसके ऊपर हमला किया गया है। अमेरिका बचने के लिए कह रहा है कि ये ईरान ने हमला किया, ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमला किया। दोनों के दोनों देश धुले हुए नहीं है। लेकिन पिछले जो 3 जहाज थे उनके ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। इस चीज को एक्सेप्ट किया गया अमेरिका के द्वारा, और ये जो लेटर है वो अमेरिका ने रिलीज भी किया था। तो ये सारी घटनाएं जब घटित हो रही है, ये आप देख सकते हो 4th शिप के ऊपर अटैक किया गया है, सारी रिपोर्ट्स कह रही है। लेकिन भारत फिर भी चुप है। भारत की तरफ से इस तरह का प्रतिक्रिया हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आज 140 करोड़ का देश भारत के साथ खड़ा हुआ है। आज 140 करोड़ का देश गवर्नमेंट के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ सॉफ्ट प्रतिक्रिया दी जा रही है। अगर ये सॉफ्ट प्रतिक्रिया इसी तरह से दी जाएगी तो सोचिए, पूरे वर्ल्ड में हमारे 30 लाख के आसपास बेसल से वो चल रहे हैं, आना जाना जो हमारा व्यापार है वो चल रहा है। उनके अंदर कितना खौफ पैदा होगा कि गवर्नमेंट तो कुछ भी काम नहीं कर रही, इस तरह का गवर्नमेंट तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रही है। अगर इसी तरह का चलता रहा तो हमारे बेसल्स के ऊपर हमेशा हमले होते रहेंगे, हमारे लोग जो है वो मरते रहेंगे, और हमारा जो व्यापार है वो तो ठप हो जाएगा। दुनिया के अंदर हम व्यापार किस तरह से करेंगे? किस तरह से हम सर्वाइव कर पाएंगे इस जाहिल दुनिया के अंदर? तो आप सोचिए, अगर हमें हमारे नागरिकों की चिंता नहीं है, अगर हम हमारे नागरिकों के मरने पे कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते, तो हमारे देश के ऊपर तो सवाल खड़े किए जाएंगे। जयशंकर साहब क्या कहते हैं? लेथल एक्शन अगेंस्ट सिविलियन शिप नॉट जस्टिफाइड। सिर्फ इतना सा, नॉट जस्टिफाइड। हम इसको किसी भी जस्टिफाई नहीं, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जयशंकर साहब की तरह से इस तरह का बयान दिया जा रहा। ये कुछ दिन पहले भारत आता है, और भारत आने के बाद भारत को धमकी देकर के जाते हैं। ये भारत को बता करके जाते हैं कि भारत रसिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। भारत जो है आने वाले समय में वेनेजुएला की प्रेसिडेंट भारत आएगी, वो डील करेगी तो उससे ऑयल परचेज करेगा। सोचिए, भारत के ऊपर दबाव बनाते हैं, और आज हम इनको सिर्फ सॉफ्टली तरीके से समझाते हैं कि आप ये जो हमला कर रहे हो हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। जस्टिफाई करने से क्या होगा? आप जस्टिफाई कर भी दो, जो मर गए क्या उनकी जान वापस आ रही है? आपको इस तरह से बयान देने में थोड़ी सी तो सोचना चाहिए। ये इजराइल की डॉक्ट्राइन को देखिए। इजराइल के द्वारा कहा जाता है कि इजराइल का अगर कोई एक भी नागरिक कहीं पे मारा जाएगा तो पूरा का पूरा इजराइल एक साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाला कंट्री है, और अगर कोई एक भी नागरिक कहीं पे मर जाता है तो पूरा इजराइल उसके साथ खड़ा हुआ है। जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। इजराइल का ये नियम है, तो भारत को भी कुछ इस तरह का करना चाहिए। क्या है, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर के बैठे हैं, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लेकर के बैठे हुए हैं, इकोनॉमी 5th नंबर की इकोनॉमी है, रसिया से अच्छी इकोनॉमी हमारी है, लेकिन फिर भी आज हम रसिया, इजराइल, इनके सामने कुछ नहीं है। इनके सामने हम खड़े ही नहीं हो पा रहे। ये जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उनके डिसीजन तो देखिए। मैटर ये नहीं करता आपके पास पैसे कितने, आप बड़े कितने हो। मैटर ये करता है आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता क्या है। और भारत की जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो आज कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती नजर आ रही है।
भारत की डिसीजन लेने की क्षमता, भारत के नागरिकों के मरने के बाद भी भारत की तरफ से ये सॉफ्ट रवैया अपनाना, ये साफ दर्शा रहा है कि आज अमेरिका से हम कितने ज्यादा डर रहे हैं, अमेरिका से हम कितने ज्यादा जो है दबे हुए हैं। अगर हम इसी तरह के डिसीजन लेते रहेंगे कि दोनों के दोनों कंट्री हम पर हंसेंगे, ये दोनों के दोनों कंट्री की जो हिम्मत है और बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तो चाइना और पाकिस्तान को तो ये लगेगा कि भारत के ऊपर हमला भी कर दे, भारत को हम नुकसान भी पहुंचा दे, तो भारत सिर्फ एक सॉफ्ट प्रतिक्रिया देगा, ट्विटर के ऊपर ट्वीट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा और जो हमारे विदेश मंत्री उनके द्वारा, और फिर उसके बाद में ये कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई हमारे तरफ से, हमारे नागरिकों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह रही इनके सामने। अब सोचिए, पूरा कंट्री जब आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इंडिया आपके साथ में खड़ा हुआ है, अब करिए ना, लड़िए आप, क्यों आप पीछे हट रहे हो? आप अमेरिका को जवाब दीजिए, बताइए हम आपके साथ में कोई डील नहीं करेंगे, कह दीजिए जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हो रही है वो ट्रेड डील कैंसिल कर दो, हम आपके साथ में कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे, क्वाड में हम आपके साथ में नहीं बैठेंगे, हम एक बूंद ऑयल आपसे परचेज नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी भी कंट्री से परचेस करना पड़े, चाहे कुछ भी हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ जाए, नहीं परचेस करेंगे। कहिए आप क्यों नहीं ले पा रहे हो सीधे डिसीजन, आप क्यों इतना ज्यादा अमेरिका से डर रहे हो? अमेरिका उसके बाद में भी फिर धमका रहा है हमसे, हमें इस तरह के बयान दे रहा है। शशि थरूर जी कह रहे हैं, वो खुद पूछ रहे हैं अमेरिका के हमले में मारे गए भारतीयों पर कोई खेद नहीं जताया जा रहा अमेरिका के द्वारा। अमेरिका उल्टा हमसे ये कह रहा है कि आपके जो जहाज है वो इस तरह के काम नहीं कर रहे थे, मतलब कि हमने जो नियम निकाला है, यूनाइटेड नेशन ने जो नियम निकाला है, अमेरिका ने जो नियम निकाला है, उस नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, इसलिए हमने हमला कर दिया। सोचिए किस तरह की बातें की जा रही है। क्या ये जो समुद्र का पानी है वो पूरा का पूरा अमेरिका का पानी है, या फिर वो पूरा का पूरा पानी ईरान का कोई पानी है? कमर्शियल जहाज एक देश के लिए व्यापार का काम करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक ये व्यापारिक चीजें जो है पहुंचाते हैं, जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और ये हमला इंटरनेशनल कानून में लिखा हुआ है कि ये हमला इलीगल है, इस हमले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा कोई कार्रवाई ना किया जाना साफ दर्शा रहा है कि भारतीय गवर्नमेंट आज अमेरिका के सामने घुटने टेकी हुई है। ईरान की तरफ से देखिए, यूएस प्रेसिडेंट एक्यूजन अगेंस्ट ईरान, ईरान कह रहा है कि अमेरिका हमको फंसा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमको फंसा रहा है, दोनों के दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने 3 जहाज के ऊपर जो है एक्सेप्टेंस वो जाहिर कर दी है, तो साफ तो दर्शा रहा है कि अमेरिका भारत के जहाजों के ऊपर हमला कर रहा है। मैं ये भी बता दूं, ईरान कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जब भारत के जहाजों के ऊपर ईरान के द्वारा हमला किया गया तब वहीं सिद्ध हो गया था कि ईरान ने चाइना के जहाज के ऊपर कोई हमला नहीं किया, लेकिन भारत के जहाज के ऊपर हमला किया। तो भारत से प्रॉब्लम तो है इनको, चाइना से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके द्वारा इस तरह का काम किया जाना और भारत का चुपचाप रहना, भारत के द्वारा कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये साफ दर्शा रहा है कि आज भारत की विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है। भारत अगर इसी तरह से चलता रहेगा, हमें दुख होता है, अगर हमारा नागरिक कहीं पे मरेगा, हमारा नागरिक को कहीं पे नुकसान पहुंचा जाएगा तो हमें दुख तो होगा ना। और आज मान लीजिए वो है, कल को हम भी कहीं जाएंगे, हमारे ऊपर कहीं पे कोई हमला हो गया, हमारे को कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो हमारी गवर्नमेंट तो इसी तरह से चुप बैठी रहेगी, बस ट्विटर पर 2 लाइन लिख देगी कि हाँ हमें इसका कड़ा विरोध करते हैं, हम इसकी कड़ी प्रतिक्रिया करते हैं, निंदा करते हैं। क्या बस यही सुनने के लिए रहे हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट यही सुनना आती रहेगी? अब देखिए अमेरिका को, जिस अमेरिका से इतना डर रहा है वो अमेरिका दुनिया के अंदर कितना टेररिज्म फैला रहा है, दुनिया को कितना ज्यादा मुसीबत में डालने की बात कर रहा है। यह है तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंट चीफ है, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इनके द्वारा कहा गया कि अमेरिका 120 बायोलॉजिकल जो वेपन्स है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में 120 बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज है, उनको फंड दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा 30 कंट्री में। आप सोचिए, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना बनाया गया था उसी तरह से अमेरिका के द्वारा नए नए वायरस बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि इस तरह के वायरस बनाए जाए जो दुनिया के अंदर फैलाए जाए, फिर दुनिया के लोग मरेंगे जिससे कि पॉपुलेशन कम होगी, उसके बाद में मैं इनको वैक्सीन बेचूंगा जिससे कि मेरी इकोनॉमी बहुत हाई पे जा सकती है। चाइना को पीछे छोड़ने का एक यही प्लान जो है अमेरिका को नजर आ रहा है। सोचिए कितने बुरी सोच है इन कंट्रीज की, कितनी ज्यादा इनकी गिरी हुई सोच है कि लोगों को मारने के लिए इस तरह के वायरस बना रहे हैं। रसिया बहुत दिनों से चीख चीख करके कह रहा था यूक्रेन के अंदर यही सब कुछ चल रहा है, यूक्रेन के अंदर 30 से अधिक कंट्री है जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और वहां पे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कंट्री मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब आज तुलसी गबार्ड के द्वारा ये एक्सेप्टेंस की गई है, ये बताया गया है कि हाँ जो भी कुछ हो रहा है सच हो रहा है, अमेरिका के द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तब ये बात सामने निकल कर आई। सोचिए ना, आप एक कंट्री अमेरिका इतना सुपर पावर कंट्री कहता है खुद को, आज वो लोगों को मारने के लिए कितने हद तक गिर गया है, किस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के अंदर इस तरह की लेबोरेटरीज बना रहा है, इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है कि दुनिया को मारा जा सके और पैसे कमाए जा सके। इनकी तो ऐसी तो सोच है और उनके सामने आप दब रहे हो। एप्स्टाइन फाइल में जिसका नाम आया, जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, आप उस प्रेसिडेंट से दब रहे हो। आप उस प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जता पा रहे हो।
क्या है, क्या स्टैंडर्ड रह गया है आज हमारी गवर्नमेंट का। सोचिए, ये तुलसी गवाड़ एक और थ्रेट देती है। ये कहती है कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई न्यूक्लियर थ्रेट है, टॉप न्यूक्लियर थ्रेट, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर का होना ही दुनिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। सोचिए, इनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाना, कहा जाना कि ये सब कुछ चीजें हैं। वहीं आप बेंजामिन नेतन्याहू को देखिए, वो कहते हैं कि ईरान के साथ में कोई डील नहीं होगी। उनका कहना है अगर अमेरिका ईरान के साथ में सीज फायर कर भी लेता है तो कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ईरान के साथ में सीज फायर नहीं करेंगे। हम ईरान को खत्म करेंगे, उसके बाद ही जो है युद्ध विराम करेंगे। क्योंकि अगर ईरान कोई परमाणु बम बनाएगा तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारे ऊपर खतरा है इसका, अमेरिका के ऊपर खतरा नहीं है। अब सोचिए इनका कितना खतरनाक स्टैंड है, किस तरह का स्टैंड लेते हैं। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी रखने वाले देश, और इतना ज्यादा स्टैंड इनका। आज पूरा कंट्री इनके साथ में खड़ा हुआ है, फिर भी नहीं मान रहा। ये देखिए, पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन के अंदर इतनी ज्यादा चीजें चल रही है, आप समझ ही नहीं रहे हो। दुनिया के 30 से अधिक कंट्री जो साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका सब यही मानना है कि अमेरिका के द्वारा इस तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता। रूस ही इस तरह का काम कर रहा है। आज हम भी अमेरिका की तरफ जाकर के बैठ गए, रूस से ऑयल परचेस करना कम कर दिया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो हम मान गए। आप अटल बिहारी वाजपेयी का समय देखिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उस समय पे भारत के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी डरे? अटल बिहारी वाजपेयी ने झुके नहीं। आज भारत को उस सिचुएशन पे ला करके खड़ा कर दिया कि भारत किसी कंट्री से ना डरे, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं। क्या मतलब रहा उन परमाणु बम का? हमने ये नहीं कह रहे कि आप युद्ध करो, लेकिन आप डरो तो मत, स्टैंड तो क्लियर लो। आप ये तो कहो कि ये जो भी चीजें की जा रही है हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम अमेरिका के साथ में कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे, हम अमेरिका के साथ में क्वाड में नहीं बैठेंगे, हम अमेरिका के साथ में जो मालाबार एक्सरसाइज है वो नहीं करेंगे, हम अमेरिका के साथ में कोई भी एक्सरसाइज वगैरह है जो हमारी चलती है वो हम नहीं करेंगे, हम अमेरिका के साथ में G7 की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। आप बाइकआउट करना तो शुरू करिए। आप कुछ नहीं कर रहे हो, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, और आप हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा करिए। वो वही इंडियन आर्मी जिसने 1948 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 1965 में फिर पाकिस्तान को धूल चटाई, 1967 नाथुला दर्रा में, नाथुला वाटर सेट क्लेश बताया जाता है, उसमें चाइना की सेना को धूल चटाई। 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे चाइना के, वो चाइना पीछे हटा था। उसके बाद में 1971 अलग देश ही बना दिया हमने तो बांग्लादेश। 1999 कारगिल वार, 2025 ऑपरेशन सिंदूर। आप सोचिए, हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा करके देखिए ना। वो इंडियन आर्मी जो दुनिया के अंदर, इजराइल कहता है अगर इंडियन आर्मी मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया पर राज कर लूं। इंडिया जैसी आर्मी अगर मेरे पास हो तो मैं दुनिया पर राज करूं। इजराइल इस तरह का बयान देता है, और फिर हम इजराइल की ये सिर्फ 1 करोड़ आबादी वाले देश की फोर्सेस के ऊपर गर्व करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, कहते हैं कि आपकी आर्मी इतनी पावरफुल है। अरे हमारी आर्मी भी इससे ज्यादा पावरफुल है, और उनको यूज तो करने दीजिए। आप उन पर विश्वास करके थोड़ा सा डिसीजन तो लीजिए, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं ले रहे। आपके पास पता नहीं क्या चीज है, ऐसी क्या दबी हुई डर है जो आप चुपचाप बैठे हुए हो। भारतीयों की अगर डेथ होगी, भारतीयों के ऊपर अगर अटैक किया जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा। पूरा देश आज इसी चीज के बारे में चर्चा कर रहा है। आपके सारे डिसीजन ठीक है, हो सकते हैं ठीक, लेकिन आपका जो चुप्पी साधना है ये देश को कहीं ना कहीं गर्त में लेकर के जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना कुछ नहीं समझेंगे हमें, और ये हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, अमेरिका भी करता रहेगा। तो इस हमें जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, अब देखना होगा भारत सरकार क्या करती है क्या नहीं। आपकी इन सारी चीज के ऊपर क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।